इस गाय के विज्ञान को समझाने का एक भागीरथी प्रयास करूंगा। हालांकि ये इतना कठिन कार्य है कि सूर्य को दीपक रोशनी दिखाए, ऐसा एक प्रयास है। ये अद्भुत, ये साइनाइड है। इसका वर्णन ब्रह्मांड में करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन मैं ये गुस्ताखी करके और मैं एक भागीरथी प्रयास में लगा हूँ कि हमारे ज्ञान पे जो आवरण आ गया है उसको हटाने का हम भागीरथी प्रयास करें। तो आपको मैं आज इस गाय के बारे में ये बताना चाहूँगा कि गाय है क्या चीज़ और इसकी आवश्यकता क्यों है। ये गाय, गो नाम सूरज की किरण का है। ये सूरज से इसका सीधा संवाद है। जैसे जल, पानी, नीर तीनों एक हैं, वैसे धरती, गाय और प्रकृति भी एक हैं। मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण धरती, गाय और प्रकृति को समझे बिना कभी नहीं हो सकता। तो ये कल्याण का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है और ये मनुष्य को मनुष्य बनाने का मार्ग है, वो गाय है। ये गाय समझ में आएगी तो सृष्टि समझ में आएगी, सृष्टि समझ में आएगी तो धरती समझ में आएगी और धरती समझ में आएगी तो सर्वांगीण विकास होगा। ये सर्वांगीण विकास का स्रोत गाय है। इसलिए ये बहुत बारीकी का विषय है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये जब गाय धरती और ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में सबसे शक्तिशाली सूर्य है और सूर्य का प्रतिनिधि धरती पे कोई है, सबसे बड़ा स्टोकिस्ट है, तो वो गाय है। जब सूर्य के शरीर में उतरता है तो पूरे वायुमंडल को आभामंडित करता है। इसके दो प्रमाण हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानने वाला हो। ब्रह्म को जानने का स्रोत गाय थी, इसलिए भूखे से भूखा ब्राह्मण, कुछ हो या नहीं हो लेकिन घर में गाय हो। इसके पीछे सीधा लॉजिक था, क्योंकि गाय सैटेलाइट है, सूक्ष्म तत्वों से जोड़ने का कोई साधन है तो वो ये गाय है। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि घर छोड़ते, समाज छोड़ते, गांव छोड़ते, लेकिन वन में जाके कुटिया बनाते, कुटिया के बीच में गाय बांधते। इसके पीछे लॉजिक था कि साधना का साधन गाय है। बिना गाय के कोई आसाराम और रामपाल तो हो सकते हैं, पर इस देश में कोई महापुरुष नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे जितने भी पंथ हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब पंथ हैं, धर्म नहीं है। इन पंथों के जितने हमारे महापुरुष हुए हैं वो देवतुल्य हैं, वो अवतारी पुरुष हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गाय नहीं पालना चाहिए, गाय की कोई आलोचना नहीं की। उन्होंने गाय के तारीफों के पुल बांधे हैं, इसके विज्ञान को समझा है। वो बहुत बड़े देव महापुरुष थे, उनको सब लोगों को नमन करना चाहिए। कभी किसी देव पुरुष की कभी जो है अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये सब बातें जो है इस गाय का संपूर्ण विज्ञान है। मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से और भारतवर्ष से लोग ये गो आधारित खेती सीखने के लिए आते हैं। मैं समय समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी की जो किसान की आय दुगनी करने वाली कमेटी है, उसमें भी मैं मेरी राय रखता हूँ। मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कृषि सलाहकार, गो सलाहकार कमेटी है, उसमें भी एक सदस्य होने के नाते मैं उसमें भी मेरी राय रखता हूँ। मैं पूरे देश में ऐसा मानता हूँ कि इस देश को न कोई सरकार बचा सकेगी, न विज्ञान बचा सकेगा। इस देश को सोने का शेर और सिर्फ बचाएगा वो गाय बचाएगा। गो, मैं आपको बता दूं कि इस भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा, और गांव बना ही गाय से है। जहां गाय होती थी वो गांव होता था। अब न गाय है, न गांव है, न भारत है। भारत को पुनर्स्थापित करना है, भारत को समझना है, तो गाय के बिना कभी संभव नहीं है। इसलिए गाय हमारी मूल है। गाय सृष्टि की रचयिता है। हमारे ऋषियों ने यह नहीं कहा कि गाय सनातन की रचयिता है, सनातन की इष्ट है। हमारे ऋषि ने कहा गाय विश्व की जननी है, जगत जननी है। इसलिए गाय सबकी है, ये किसी पंथ से बंधी हुई नहीं है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। आने वाले समय में न विज्ञान बचाएगी, न सरकार बचाएगी, और न आपके वैभव बचाएगा, न आपकी ब्रांडेड कंपनियां बचाएंगी। सिर्फ सृष्टि को केवल गाय बचाएगी। अब आपको जीना है तो देसी गाय का घी पीना ही है। अब आप अपना जीवन यदि सुरक्षित चाहते हैं तो वही जिएगा जो गाय का घी पिएगा। अब आपको गाय की शरण में आना पड़ेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो गाय से नहीं जुड़ेंगे वो अपना टिकट वीज़ा जेब में रखें, कभी भी
राम नाम सत हो सकता है। ये कोरोना तो टेलर है, फिल्म तो बनी रही होगी कहीं ना कहीं, चिंता ना करें, खतरनाक स्वरूप आएगा, उससे बचने का साधन गाय है। पूरे कोरोना काल में पूरा मेरा गेस्ट हाउस, जिसमें दुनिया के अनेक देशों से, भारतवर्ष से लोग आते हैं, प्राकृतिक गो आधारित जीवन पद्धति और खेती सीखने के लिए, पूरा गेस्ट हाउस कोरोना काल में भरा हुआ था। एक भी दिन इस कोरोना या किसी बीमारी से कभी नहीं डरता हूँ। 25 पैसे की ईमानदारी से कोई गोली दवाई नहीं खाता हूँ। मैं राजस्थान की टॉप नस्ल के घोड़े पालता हूँ, कुत्ता बिल्ली खरगोश सब पालता हूँ। कभी वेटनरी का डॉक्टर मेरा गेट नहीं खुलवाता, और न 25 पैसे की मैं एलोपैथी घर में कोई दवाई जानता हूँ, और न मेरी धरती में कोई रोग जानता हूँ। उसका पूरा श्रेय इस गौ माता को है, इस जगत जननी को है। इसके दर्शनों से 71 पीढ़ियों के उद्धार हो जाते हैं। ऐसी महान महान पुण्य आत्मा इस धरती पे भगवान ने भेजा है। ये लोगों का कल्याण करने के लिए ही धरती पे आई है, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, गाय की चिंता छोड़ दीजिए, गाय पे दया करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। गाय और किसान दो दया के पात्र नहीं हैं। सरकार अपनी नीति ठीक कर ले और किसान अपनी नीयत ठीक कर ले, ये देश सोने का शेर बन जाएगा। हम लोगों ने हमारी नीयत बिगाड़ ली है, इसलिए हम दोष के भागीदार हैं। नीयत ठीक कर लें, गाय को समझ लें, ये देश सोने का शेर बन जाएगा और आप सबसे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आप आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, आने वाले समय में इस देश को उच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये गाय है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप गाय से जुड़ें, गोमय को खाएं। भगवान के जब भी भोग प्रसाद लगाएं तो वो गोमय का ही होना चाहिए। गोमय से अभिप्राय है गाय के दूध गूंथ से बना हुआ सामान ही उपयोग करें। गाय के गूंथ गोबर से उत्पादन किया हुआ अन्न आप काम में लें, आपके घर में कोई रोग नहीं आएगा। सब तरह की जो है मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सब विकृतियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। एक बार गाय की शरण में आके देखें। मैं एक अपील आपसे करूँगा कि आपके घर में सुबह शाम दीपक गाय के बिलोने का घी का जलना चाहिए। इसका एक सीधा सा विज्ञान है, जैसे ही गाय का घी अग्नि के स्पर्श में आएगा, उसमें सीधा से जो है वो ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा, और जहाँ ऑक्सीजन बनेगी वहाँ नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी, आपके घर का वातावरण आनंदमय हो जाएगा। इसलिए मेरी करबद्ध अपील है कि घी खाने की शुरुआत कब करें ये आप जानें, लेकिन आपको घी का दीपक जलाने की शुरुआत, गाय के घी का दीपक थैली वाला नहीं, अमेरिकन और जस्सी हॉलिस्टन के घी का नहीं, आप सीधा सीधा देसी गाय के बिलौने का घी का करें। ऐसी आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। जय गौ माता, जय गोपाल।